तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पर। पेज नंबर 30 है ये, मेंटल मैथ का 5th क्लास। तो जो आज हम सीख रहे हैं वो उसी संख्याओं में ही है। जब तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हम चैप्टर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब तक बच्चों को अच्छे तरीके से ना आ जाए, स्कूल में पूरे के पूरे मार्क्स ना मिलें, तो फिर वो मज़ा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं इसी में ही। यहाँ हमें बोला गया है 7234 ये संख्याएं हैं हमारे सामने। ठीक है, तो इसे हमें देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7000। तो हमें 7000 लिखना है पहले। ठीक है, फिर इसका एक डैशबोर्ड बनाना है कि यहाँ पर संख्या इसके बाद कौन सी आएगी, 8000 आएगी। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ मेन तो ये 1000 है ना, कि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार लगाना आना चाहिए। अब इसका हाफ कितना होगा, 7500। ठीक है, तो 7500, 7500 इसका आधा होगा। जब इसका आधा होगा तो ये इस साइड में पहुंच रहा है कितना, 234 जो है इस साइड में आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 7000 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7000 लिख देते हैं। तो इसे जल्दी जल्दी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही आ रहा है 632। तो 632 तो 5000 के ऊपर, 5000 के ऊपर जा रहा है ना, तो ये 6000 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कहें तो एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये 5000 का ड्रॉ करिए और एक लाइन लंबी खींचनी है और यहाँ लिखना है 6000। ठीक है, यहाँ लिखना है हमें 6000। तो इसके बीच का फ़र्क देख लेना। ठीक है, 5500 आएगा, 5500, 632 इसके यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये कितना आया, 6000 आया है, क्योंकि इसके अंदर जाता। अब ये कितना है, 87,654। ठीक है, तो 654, 87,000 आ रहा है। तो ये आएगा कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हमें सिर्फ 1000 तक का बोला गया है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 7664 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक तरफ तो हमें लिखना पड़ेगा 7000। ठीक है, दूसरी तरफ लिखना पड़ेगा हमें 8000 कि कौन सी संख्या गुजर रही है। ठीक है, तो अब देखो 600 कितना है, इसे 7500 कर लो पहले तो। ठीक है, अब देखो ये 7500 के ऊपर यहाँ पर आएगा ना 654। तो 654 तो यहाँ पर आएगा ना, तो जब यहाँ पर आ रहा है तो ये तो अबव हो गया इससे। जब ये अबव हो गया तो हमारी संख्या तो ये वाली जाएगी, 8000 वाली। तो अब हमें 8000 तो यहीं लिखे रहने देना, 8 यहाँ पर लिखना है। तो कितने हो गए, 88,000। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 88,000 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम 8000 कर देते हैं। ठीक है, चलो अब ये वाला देखते हैं। अब देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 का मतलब ये हो गया 88,000। ठीक है, 88,000 है। अब ये 356 है, तो अब 88,000 में ये 88,000 ही रहेंगे या ये 89,000 हो जाएंगे। तो ये 88,000 ही रहेंगे, क्योंकि ये इसके निकटतम संख्या है। ठीक है, फिर नंबर आता है हमारा नीचे वाले का। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,000 में यहाँ आ गया 99,845। तो 99,845 है ना। तो अब हमें क्या करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार में निकालना, यानी 9,845। तो हमें यहाँ लिखना है 9000। ठीक है, और यहाँ लिखना है कितना, यहाँ लिखना है हमें 10,000। इसके बीच का कितना हो गया, 9,500। ठीक, कितना हो गया, 9,500। अब तो यहाँ देखिए 9,800 है ना, तो 9,800 तो यहाँ बैठेगा ना, 800 भाई, 9,800 तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो अब तो ये तो इधर वाली कॉलम में आ गया। तो जब इधर वाले कॉलम में आ गया तो ये 10,000 वाले में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर हमें 10,000 का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,000।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये तो आगे पहुंच गए। 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? तो अब हम अगले उसमें चलते हैं नीचे। तो देखिए बच्चों, जब हम यहाँ सबसे पहले कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसे सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ क्या दे रखा है। ये 10,000 दे रखा है। जब 10,000 हमें दे रखा है तो 10,000 का मतलब हो गया कैसे? 10 बनाया और फिर यहाँ पर क्या बना दिया हमने? 1000 बना दिया। ठीक है, तो अब 10,000 में हमें 10,000 ही मानना पड़ेगा सबको। 1 2 3 और ये आ गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10,000 लिख लीजिए। ठीक है ना, तो ये मतलब ये 10,000 का मतलब ये है कि जब हम इसे गिनेंगे तो अब हम इसे ऐसे गिनेंगे कि इसे ना एक कॉलम में बांट देंगे कि इसे 52,000 में गिनेंगे हम। ठीक है, तो 52,352। ठीक है, तो 52,000 का मतलब ये है कि अब इसने कहा है 10,000 वाली संख्याओं में गिनना है, तो 10, अब हम इसे 10 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 52 हमें देखना है कि किसके नज़दीक है। अब हमें तो भैया साफ साफ पता है 52 किसके नज़दीक है। कैसे? क्योंकि देखो मान लो 50,000 तो ऐसे मान लो। ठीक है, इसका दूसरा कॉलम क्या बैठेगा? 60,000 बैठेगा। ठीक है, जब 60,000 दूसरा कॉलम बैठेगा, इसके बीच का बैठेगा 55,000। ठीक है, तो अब ये 55,000 तो सेंटर हो गया ना 55,000। अब इसका हाफ कितना हो गया? अब हमें हाफ देखना है। हाफ देखना है तो हाफ हमारा कम से कम यहाँ बैठेगा। जब यहाँ बैठेगा तो इस वाले कॉलम के हिस्से में आएगा, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसे इसे देखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 10। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो ये कितना है? 84,000। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 84,000। ओके, अब 84,000 तो तुम यहाँ मत लिखो। ठीक है, तुम यहाँ लिखो 80,000। 80,000 लिखो यहाँ पर। ओके, और दूसरे कॉलम में लिखो 90,000। अब यहाँ से देखो हाफ में कि ये कितना बैठ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये बैठ रहा है 345। तो 345, तो ये तो हाफ हो गया। 345 बैठेगा इस साइड में। जब इस साइड में बैठेगा तो इसका ये हो गया कितना? 80,000। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब ये 10,000 हो गया तो इसका हाफ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ लिखो 40,000। ठीक है, एक तरफ हमने कॉलम एक खींचा तो 40 के बाद कितना आएगा? 50,000। ठीक है, 50,000। अब यहाँ हमें देखना है कि ये 934 लिखा हुआ है, तो 934 ये सेंटर हो गया, तो 934 तो यहाँ बैठेगा ना कम से कम आके। जब यहाँ बैठेगा तो अब की बार आंसर ये वाला है। ठीक है, ये वाला है, यानी 50,000। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये पहले हम लिखेंगे 60,000। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे 70,000। तो इसका सेंटर करेंगे 60,000, यानी कि हो गया 65,000। 65,000 तो 65 ये है कितना? ये कितना? ये 7 मतलब 700 के नज़दीक बैठ रहा है ना, जाके 7,000 के नज़दीक बैठ रहा है। तो 7,000 तो इस साइड में बनेगा ना, कि इस साइड में, तो हमारा कितना आ जाएगा? 70,000। तो ये वाला इधर वाला फिर से राइट करो 70,000। ये इनके आंसर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये देखिए 89,000 है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा 80,000। दोबारा में लिखना पड़ेगा 90,000। ठीक है, तो अब ये देखिए कौन सा वाला कॉलम ज़्यादा है? हाफ वाला, ये वाला ज़्यादा है, तो इसे हम राइट कर देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ना मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और जिस आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर समझ में आई है या नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, शायद 2 ही क्वेश्चन है इसमें पेज में, फिर हम आगे देखेंगे। उत्तर का दहाई में निकट करें। तो अभी उत्तर का दहाई में निकट क्या है? तो ये जो दहाई है ये वही चीज़ है दहाई, यानी कि 2 संख्याओं वाला। ओके, तो अब इसे जरा प्लस करके देखते हैं। इसे इसका निकटतम यहाँ पर देखिए कितना बनना है? 30 का निकटतम।
30 और 15 का 15, 30, 15 से 45, 45 तो ये हो गए 45। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसे करने के तरीके बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 और 10 30, 30, ठीक है, 30 और 5 35 और 1 36। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसे अगर आप नहीं करना चाहते ऐसे, तो ऐसे लिख लेना 30 21 15। ठीक है, तो कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 6, कितना बन गया 66। जब ये 66 बन गया तो ये किसके निकटतम है? 66 जो है किसके निकटतम है आप बताइए। आप यहाँ पर एक साइड में लिखो ना कि क्या नाम है 60, और दहाई का पूछ रहा है ना, और एक तरफ लिखो 70। तो 66 बन रहा है, तो 66 तो यहाँ बन रहा है ना, तो ये 70 के नज़दीक है। तो आपको मेरी ये जो है भाषा समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत मतलब आसान तरीके से समझाने की कोशिश में हूँ मैं आपको। 70 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसे जोड़ लेना। ठीक है, जब आप इसे जोड़ोगे तो ऐसे कैसे जोड़ोगे इसे? 75, ठीक है, और 24 21 5 10 हासिल लगा 1 10 3 13 13 10 और 2 12 120। ठीक है, तो यहाँ पर ये 120 तो नहीं आना चाहिए, कुछ मुझसे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक बार में, मतलब मिस्टेक तो नहीं है, ये आंसर सही है, मगर मैं दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए ये 120 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो 120 है, हमसे तो दहाई का पूछा जा रहा है ना बार बार। जब हमसे दहाई का पूछा जा रहा है, दहाई का तो 20 है या 30 होगा। ठीक है, 20 होगा या 30 होगा। ठीक है, तो हमारा नज़दीक क्या बन रहा है? नज़दीक क्या बन रहा है? तो दोस्तों हमसे एक जो है छोटी सी मिस्टेक हो रही थी बार बार। तो वो मिस्टेक ये थी कि हमें माइनस करना था। ठीक है, तो हमें माइनस क्या करना था कि 75 और 21 को हमें माइनस करना था। तो हमें वो माइनस करना है। ठीक है, तो उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, मैं इसे एक बार रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसे दोबारा से। ये वीडियो लंबी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे को छोटी वीडियो तैयार करनी थी। तो मान लीजिए 75 और 21, तो इसे हमने घटा कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 5। ठीक है, जब हमारा 54 हमारा आ गया, तो फिर हमारे पास में था 24, माइनस करा हमने 0, और यहाँ पर कितना आ गया 7। ठीक है, ये जमा है, ऊपर वाला घटा है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है। तो हमें दे रखा है यहाँ पर हमारा आंसर आया कितना 70। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया 70 है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारे कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो देखिए इसमें से इसकी घटा करी तो ये आ गया। ठीक है, और इसमें से इसकी घटा करी तो ये आ गया। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 8, तो ये 78 है। अब 78 इसे कैसे करेंगे? ये किसके नज़दीक है? 70 और 80, इन दोनों के बीच में 75 आता है। 75 से इधर वाले कॉलम में क्या क्या आ सकता है? 76 77 78। तो 78 तो यहाँ आ रहा है ना। जब 78 यहाँ पर आ रहा है तो हमारा ये इस साइड वाले कॉलम में आ गया, तो ये कितना है 80। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये हमारा आंसर आएगा वो होगा 80। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी, और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेंटल मैथ से है ये 5th क्लास, और ये 6th 7th क्लास में भी आते हैं। ठीक है, और ये छोटी क्लासों में भी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें। और अगला पेज के लिए जो है ये वाला जो हमारा पेज था ये हमारा कंप्लीट हो गया। पेज नंबर हमारा 30 जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा पेज नंबर जो कमिंग सून लगेगा, जो नेक्स्ट में वीडियो तैयार हो रही है, वो पेज नंबर 31 है। ठीक है, तो उसके लिए अगली वीडियो में आप बने और अब वीडियो में देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद और नाइस टू मीट यू। छोटे बच्चों को शेयर कर दीजिए।